वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेक्टोरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बुक में से जो सेमेस्टर 6 की है, चैप्टर नंबर 16 इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया करेंगे। इसमें चैप्टर में क्या है कि जो इनकम है, वेल्थ है, वो इंडिया में अनइक्वल क्यों है। मीन्स कुछ लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है, कुछ को कम। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में क्या है? अनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम रेफर्स टू दैट सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है जिसमें इन विच इनकम ऑफ स्मॉलर सेक्शन, छोटे से सेक्शन की इनकम कंट्री में छोटे से सेक्शन की इनकम क्या होती है? मच लार्जर देन द एवरेज इनकम ऑफ द नेशन। कि सबसे ज्यादा होती है इनकम, वो सेक्शन छोटा है। और एंड द इनकम ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन इज मच स्मॉलर देन द एवरेज नेशनल इनकम। और बड़े सेक्शन की जो इनकम होती है वो कम होती है। इसका मतलब मैं डिटेल में यहाँ समझाती है। ये देखो, ये अपर क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम है। अगर हम पूरी पॉपुलेशन ले ना इंडिया की, उसमें से थोड़ी सी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जिन्हें ज्यादा इनकम मिलती है। ठीक है, ये इनकम है। ये समझाने के लिए कर रही हूँ कि ज्यादा इनकम किसे मिल रही है। वो थोड़ी सी सोसाइटी है, मतलब थोड़ा सा सेक्शन है पूरे इंडिया का। पूरा इंडिया, उसमें थोड़ा सा सेक्शन है अमीरों का जो बहुत सारा इनकम ले रहे हैं। और जो बाकी बड़ा सारा सेक्शन बचा इंडिया का, उन्हें क्या मिल रही है? कम इनकम। यही बता रहे हैं, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि जो बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का, जिसे हम मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, उसे क्या मिल रही है? कम इनकम मिल रही है। इसका मतलब यही है। आगे देखते हैं। आगे नेचर, एक्सटेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, इसके तीन मेन कंपोनेंट है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, रीजन इक्वालिटी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में। सबसे पहले इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। देयर इज अ नो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू कंपाइल डाटा ऑन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहते कोई ऐसा ऑफिशियल बॉडी नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम कैलकुलेट करे। मोर ओवर डाटा रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री एज अ होल इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। पूरी कंट्री का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, कितने सेक्शन को कितनी इनकम मिल रही है। सम insight into it is provided by the data on distribution of consumption. It is due to this reason that the magnitude of the equality of a income has been estimated that the data regarding distribution of consumption and income। अच्छा, इसमें ये बताया है कि ये देखो, इन्होंने पहले बता दिया कि कोई है नहीं, कोई बेसिक चीज नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें इनकम पता चल सके। तो हमें इनकम पता कैसे लगती है? कंजप्शन के बेसिस पर। वही बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई प्रोविजन है जिससे हम इनकम मेजर कर सके, बट कंजप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है। ये मीनिंग था सिंपल सा, मतलब इंट्रो कह सकते हैं। मीनिंग ये इंट्रो थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नहीं है, कहाँ से पता करे कि इनकम कितनी है। ये सिर्फ इंट्रो दी गई थी। ये देखो आप, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। In order to examine the distribution of income in India, a committee was appointed by a government under the chairmanship of Professor P.C. M. कहते कि हमें इनकम पता लग सके, एग्जामिन कर सके, कैलकुलेट कर सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया में कितने लोगों को कितनी इनकम मिल रही है, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। किसने अपॉइंट की थी? गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। उस किसके अंडर की थी? चेयरमैन पीसी एम। ठीक है, पता लग गया। इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एग्जामिन करने के लिए कमेटी थी। कमेटी किसने की थी अपॉइंट? गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। चेयरमैन कौन था? किसके अंडर की थी चेयरमैनशिप? किसकी थी? पीसीएम की। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वॉज पब्लिश्ड इन 1964। इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 1964 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा, इन कमेटी के अलावा, बिसाइड दिस कमेटी, इस कमेटी के अलावा
NCAER, Reserve Bank of India, World Bank and many other economic लाइक्स ये नाम दिए गए हैं, OJA एंड ये सारे नाम दिए गए, हैव आल्सो कंडक्टेड इनइक्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, इस कमेटी के अलावा इन सब ने भी हेल्प की थी कि पता लग सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितनी हो रही है। ठीक है, ये सारे नाम याद करना, बैंक के नाम दिए गए हैं, पर्सन के नाम दिए गए, इकोनॉमिक्स के ना, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। अगले पेज पर टेबल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के बारे में बताया गया है। अलग अलग वो है, पर्सन है, इंस्टीट्यूशन है। जो सबसे ज्यादा अमीर है, ऊपर ले 10% पर्सन उठा ले, जो ज्यादा अमीर है, शेयर ऑफ टॉप 10%। ठीक है, वो उन्हें कितनी इनकम मिल रही है, 34%, 45%, 35 एंड 33%। ये अलग अलग ईयर दिए गए हैं। और जो बॉटम है, जो मिडिल क्लास है, उन्हें कितनी इनकम मिल रही है, 9%, 7.8, 7, 7.5। देखो इनको कितनी कम मिल रही है, इतना इनको कितनी ज्यादा मिल रही है। ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारे 3 कंपोनेंट है ना मेन, हम उसका पहला कंपोनेंट कर रहे हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कंजप्शन वगैरह वाला पॉइंट। ठीक है, उसमें सेकंड पॉइंट है रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटी इन इंडिया, देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया एज वेल। कहते हैं इनकम की तो बात हमने कर ली। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि इंडिया में अनइक्वालिटी है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में भी। ठीक है, द परसेंटेज द per capita income in rural is just about half of the per capita income in urban area। ठीक है, कहते जब per capita income है रूरल एरिया की, गांव वगैरह के एरिया है, पिंड वाले एरिया, गांव के एरिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो हाफ है किसकी, अर्बन एरिया की, शहरों वाले एरियाज की। शहरा नालों अर्बन एरिया दी इनकम हाफ आ। अर्बन एरिया, रूरल एरिया मीनस विलेज वाले दी इनकम की है हाफ आ, ते अर्बन मीनस सिटी, शहर। ठीक है, रूरल एरिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो अर्बन एरिया से हाफ है, ये बताया गया। और अगले पेज पर टेबल दिया गया है, इसमें क्या बताया, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अक्रॉस रूरल एंड अर्बन। देखो अपर 10% का कितनी इनकम मिल रही है, इनकम या पर कैपिटल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितने, ये सारा कुछ 25, 37, 34, 42 और लोअर 20%, 9744। इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। नेक्स्ट है अनइक्वालिटी ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड आ गया, ये थर्ड पॉइंट है। जो 3 मेन पॉइंट थे उसका पहले का थर्ड पॉइंट है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजप्शन इन इंडिया आल्सो शो अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी। जो कंजप्शन है वो भी इनइक्वालिटी शो करती है। ये टेबल दिया गया, इसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब चीजें खरीदने पर जो हम खर्चा करते हैं उस पर भी इनइक्वालिटी शो करते हैं। कुछ लोग ज्यादा खर्चा करते हैं चीजें खरीदने पर, कुछ कम करते हैं। ये बताया गया जो टॉप 20% है, जो ज्यादा अमीर है, वो इतना खर्चा करता है 42.39%, 37.87%। जो बॉटम है, मिडिल क्लास है, वो 8.66% और 8.47% खर्चा करते हैं। ये है कंजप्शन रिलेटेड एक्सपेंस, कि हम चीजें कितनी खरीद रहे हैं। जो अमीर है वो ज्यादा खरीदते हैं, जो गरीब है वो कम खरीदते हैं। इससे भी इनइक्वालिटी शो होती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पहला जो पॉइंट था, 3 मेन पॉइंट थे, पहले मेन पॉइंट का 4th पॉइंट है ये और आखिरी पॉइंट है। इसमें लिखा है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पता है ना बीपीएल क्या होता है? बीपीएल होता है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, मीन्स जिनकी बेसिक नीड भी नहीं पूरी होते, उन पर्सन्स को हम कहते हैं, या उस पॉपुलेशन को कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें लिखा है इन इंडिया इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इससे ये पता लग रहा है ये लाइन से कि इंडिया में इनइक्वालिटी हम इनकम की देख सकते हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उससे भी हमें इनइक्वालिटी शो होती है। एज पर तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी
accepted by a plan commission in 2011 and 12. The persons whose monthly expenditure is less than 1000 in urban area and 816 in rural area at 2011 and 12 price was treated as person live below poverty line. ओके, कहते 2011 और 12 में तेंदुलकर कमेटी ने ये देखा था कि अर्बन एरिया में मीन्स शहरों के एरिया शहरां च ਜਿਹੜੇ 1000 रुपए खर्च करते आ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 816 रुपए खर्च करते आ ਉਹ बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ये बताया गया महीने में जो लोग शहरों में 1000 रुपए या 1000 रुपए से कम, वैसे 1000 रुपए से कम लिखा है, 1000 रुपए से कम पूरे महीने में 1000 रुपए से कम खर्च करते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और गांव के इलाके में जो 816 रुपए से कम खर्च करते हैं वो पॉवर्टी लाइन है। और ये डाटा दिया गया, मैंने ये डाटा किया था, ये नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा मेरे को नहीं लगा। वैसे आप लेटेस्ट यूज करना, इसमें ये बताया गया है ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इसमें बताया गया है रूरल और अर्बन में। ठीक है, परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन रूरल गांव के इलाके, वहां पर कितने लोग हैं पॉवर्टी में 25.7% और अर्बन में 13.7%। ठीक है, जो गरीब है जिनके बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी होती वो है। अब हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट खत्म हुआ पहला, उसके ये सब पॉइंट थे 4। जो हमारा पहला पॉइंट था मेन पॉइंट, उसके कितने सब पॉइंट थे 4। अब हमारा सेकंड मेन पॉइंट शुरू होता है। सेकंड मेन पॉइंट क्या है हमारा, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। एसेट्स पता है ना, मशीनरी वगैरह होगी, बिल्डिंग होगी, लैंड होगी, ये सारे हमारे एसेट है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन इंडिया अलॉन्ग इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देयर आर आल्सो एग्जिस्ट इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कहते हैं इनकम के साथ साथ वेल्थ में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। It can be estimated on the basis of distribution of land holding, ownership of real estate and ownership of share of companies। ठीक है, इसमें क्या है मेन, इसमें हम एसेट्स की मेन बात करते हैं। इसमें लिखा है कि कईयों के पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, कईयों के पास जमीन ज्यादा है, कईयों के पास कम है, कईयों के पास बिल्डिंग है अपनी, कईयों के पास नहीं है, कईयों ने कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, कईयों ने नहीं किया है। वो चीज है। ठीक है ना, इसमें मेन क्या है, उसमें इनकम थी, उसमें इनकम थी, कंजप्शन थी, पॉवर्टी लाइन थी। और इसमें क्या है, एसेट्स है, लैंड होल्डिंग है, ओनरशिप मीन्स बिल्डिंग वगैरह में बिल्डिंग है, और कंपनीज के शेयर, ये सब चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, ये अब हम जो पॉइंट यहाँ 3 किए हैं उसका इलेबोरेट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और अगले पेज पर है ओनरशिप ऑफ एसेट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ठीक है, इनको एक्सप्लेन किया गया। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या लिखा। देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कहते बहुत सारा वो है, इनइक्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे देयर इज टू मच इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन द विलेज। कहते विलेज में तो बहुत ज्यादा है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है कि कईयों के पास कम है, कईयों के पास ज्यादा है। ठीक है, 6.4% ऑफ द बिग फार्मर, कहते 6.4% ऐसे फार्मर है पोजीशन जिनके पास 37% क्या है एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। 6.4 फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 37% लैंड है। और लिखा गया है एंड while 67% of the smaller farmer owned only 22.25% agricultural land। ठीक है, कहते 6.4% जो फार्मर थे, बहुत छोटा सा हिस्सा है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, और बहुत ज्यादा फार्मर है जो जिनकी इनकम बहुत कम है ना, छोटे छोटे फार्मर है जो, वो बहुत ज्यादा है 67%, जिनके पास सिर्फ 22% लैंड है। ठीक है, अगला देखो
पता लग गया ना ये किस पूरे फार्मर है, छोटे थोड़े 6% फार्मर है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, और 67% फार्मर है जिनके पास सिर्फ थोड़ी सी लैंड है। अगला बताया गया ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द अर्बन एरिया इज स्टिल वर्स। कहते बहुत माड़ी हालत है शहरों में भी, किसके रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग के रिलेटेड। कईयों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है बिल्डिंग के लिए, कईयों के पास नहीं है। अगले पेज पर लिखा गया है इसका डाटा। इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू NCAER द अपर मोस्ट 10% अर्बन पीपल ओन्ड। कहते जो अपर क्लास है ना, जिनके पास बहुत पैसा है, वो सिर्फ 10% है अर्बन लोग, जिनके पास 57% रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। ठीक है, 10% लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास कम से कम इतनी परसेंट बिल्डिंगें होंगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द लोएस्ट 10%, जो सबसे गरीब हैं, छोटे लोग हैं, उनका 10% उठा है। ये बड़े लोगों का 10%, उनके पास कितनी है, लेस देन 1%, की 1% से भी कम। ठीक है, 1% से भी कम जो है वो है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं, बिल्डिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, ये इससे भी हमें पता लगता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब है नेक्स्ट ओनरशिप ऑफ एसेट ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ओनरशिप मीन्स क्या हुआ, शेयर खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिए, सारा कुछ खरीद लिया ना, उससे। कईयों के पास बहुत ज्यादा है, कईयों के पास है ही नहीं। इन इंडिया इनइक्वालिटी कंसर्न्ड with ownership of asset in a private sectors companies are still alarming। ये बताया गया है अनइक्वालिटी किस में है, ओनरशिप ऑफ एसेट में भी है, जो भी अलार्मिंग स्टेज पर है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स इन इंडिया 20 big business house has had asset worth companies had asset worth in India 20 big business houses has asset worth more than 84,872। ठीक है, कहते 20 बड़े बिजनेस हाउसेस है, उनके पास इससे भी ज्यादा करोड़ है एसेट्स हैं। और ऑपोजिट साइड 10 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैज एसेट वर्थ 2016 में ये कितनी होगी, इतने करोड़ होगी। पहले 2001 में इतने करोड़ थी, अब इतने करोड़ आई है, बिग बिजनेस की है। ठीक है, इससे भी हमें पता लगता है कईयों के पास तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की हुई है किसमें, एसेट वगैरह में, कंपनीज के शेयर वगैरह खरीदे हैं, कईयों ने नहीं की। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड मेन पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड मेन पॉइंट के 3 सब पॉइंट थे, अब हम थर्ड करेंगे। रीजनल इनइक्वालिटीज में क्या है, regional inequality refers to inequality of economic growth and level of per capital income in different state of the country। ठीक है, इसमें बताया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटल इनकम के बारे में, अलग अलग स्टेट में, कईयों की ज्यादा डेवलप है, कईयों की कम डेवलप है। ठीक है, पर कैपिटल इनकम कईयों में ज्यादा है, कईयों में कम है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड पर कैपिटल इनकम इन सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री नेमली गोवा। ये पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मैं यहाँ से करवा रही हूँ। पर कैपिटल इनकम किन स्टेट्स की हाई है, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरला। और किन की लो है पर कैपिटल इनकम, ये लिखा भी हुआ है कितनी कितनी। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनकी पर कैपिटल इनकम लो है और इनकी हाई है। और डाटा भी दिया गया है 2013 और 14 का। ठीक है, ये हमारा थर्ड मेन पॉइंट था। ठीक है,